कुछ लोग जिंदगी को जैसे आता है वैसे जीते हैं, लेकिन कुछ लोग विमल लोहिया की तरह अपनी तकदीर को खुद तराशते हैं, हौसले, मेहनत और अडिग इरादों से। उनकी जिंदगी की कहानी ये बताती है कि कैसे संघर्षों को सीढ़ियां बनाया जा सकता है और कैसे दूर के सपने भी हकीकत बन सकते हैं। 6 फरवरी 1972 को पुरुलिया, पश्चिम बंगाल के एक साधारण परिवार में जन्मे विमल लोहिया की जिंदगी ने तब करवट ली जब अधिकतर बच्चे बेफिक्री में खेलते हैं। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्हें जिंदगी की जद्दोजहद से दो चार होना पड़ा। पढ़ाई पीछे छूट गई और खुद को संभालने के लिए काम शुरू करना पड़ा। 13 की उम्र में वो चाय पत्ती बेचते और एक पान की दुकान चलाते थे, जिससे सिर्फ गुजारा हो पाता था। मगर इन तकलीफों ने उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। उनकी पहली नौकरी उड़ीसा के एक कपड़े की दुकान में लगी, जहां उन्हें सिर्फ 50 रुपये महीना मिलता था और कंपनी की तरफ से खाना और रहने की जगह। पैसे कम थे मगर सपने बड़े। 1992 में उन्होंने दिल्ली में डॉल्फिन कुरियर ज्वाइन किया। शुरुआत एक डिलीवरी बॉय के तौर पर हुई। 120 रुपये महीना वेतन, लेकिन बिमल कभी रुकने वालों में से नहीं थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें मैनेजर बनाया और फिर बेंगलोर मुख्यालय से साउथ इंडिया जोनल मैनेजर की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक दशक तक सफलता की उड़ान भरने के बाद 2004 में कंपनी बंद हो गई, लेकिन बिमल ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद का कुरियर बिजनेस शुरू किया जो असफल रहा, फिर भी वे टूटे नहीं। उन्होंने वेलमार्क रियल एस्टेट में सुपरवाइजर की नौकरी ली और अपनी रणनीतिक सोच और मेहनत से 2006 से 2015 तक एडमिन ऑफिसर के पद तक पहुंचे। 2004 में उन्होंने अपनी पत्नी सारिका लोहिया के साथ मिलकर श्याम एस्टे पीजी की नींव रखी। सारिका ने गर्ल्स पीजी की जिम्मेदारी संभाली और इस जोड़ी ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि छात्रों के लिए एक घर जैसा माहौल बनाया। उनकी बेटी संगम लोहिया ने भी शुरुआत से ही व्यवसाय में साझेदारी निभाई। 2020 में उनकी शादी अनमोल जी दरक से हुई, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर। शुभम लोहिया ने बैंगलोर से बीकॉम और एसपी जैन, मुंबई से एफएमबी फैमिली मैनेज्ड बिजनेस किया। कोविड से पहले उन्होंने श्याम स्टे पीजी को 4 ब्रांच और 250 छात्रों तक पहुंचा दिया था। जब महामारी आई तब सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन 2019 में शुभम ने मोर्चा संभाला और व्यवसाय को फिर से खड़ा किया। शुभम की पत्नी भाग्यश्री, जो तब KPMG में थी और अब EY एर्नस्ट एंड यंग में काम कर रही हैं, भी परिवार के व्यावसायिक सफर का हिस्सा बनी। 15 अगस्त 2021 को लोहिया किचन की ओपनिंग पर वे पहली पिठाकाठी बनी, जो इस परिवार के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। 2021 में विमल ने एक नई दिशा ली, लोहिया किचन की। बेंगलोर के जेसी रोड पर 100 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी किचन से शुरुआत हुई। धीरे धीरे यह एक ब्रांड बना, जिसकी 3 ब्रांच और 10 से ज्यादा फ्रेंचाइजी आज 750 से ज्यादा छात्रों को सेवा देती है, 100 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम के साथ। फिर आया नया स्टार्टअप एक्सप्रेस समोसा, जिसे शुभम ने 25 जनवरी 2025 को शुरू किया। शुरुआत में 100 से 85 समोसे रोज बनते थे और 3 महीने में ये संख्या 785 हो गई। लक्ष्य है रोजाना 5000 से अधिक समोसे। दृष्टि साफ है, श्याम स्टे पीजी को 25 ब्रांच तक और लोहिया किचन को 100 फ्रेंचाइजी तक पहुंचाना। बेटे गगन लोहिया, जो एक उत्साही क्रिकेटर है, से प्रेरित होकर विमल ने एक और सपना देखा, युवाओं को क्रिकेट की दुनिया में प्लेटफॉर्म देना। उनका उद्देश्य है उभरते टैलेंट को ट्रेनिंग देना, प्रोफेशनल करियर की ओर बढ़ाना और एक दिन उन्हें IPL में पहुंचाना। जो उन्होंने जीवन से सीखे। संपर्क समस्या का समाधान है। रिश्तों में निवेश करो, समस्याएं खुद सुलझेंगी। माल बनाना है तो बेचना सीखो। बिजनेस में उतरने से पहले बाजार को समझो। सिर्फ मेहनत मत करो, समझदारी से काम करो। स्मार्ट वर्क जरूरी है, लेकिन उसकी बुनियाद हार्ड वर्क है। एक चाय बेचने वाले बच्चे से एक सम्मानित व्यवसायी बनने तक,
बिमल लोहिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती, कोई भी सपना इतना दूर नहीं होता अगर आपके इरादे अडिग हो। बिमल लोहिया का सफर हमें ये बताता है कि अगर आपके इरादे में दम हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती, कोई भी सपना इतना दूर नहीं होता। और ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है। बिजनेस की दुनिया में एक क्रांति लेके, एक नए विजन के साथ आ रहे हैं बिमल लोहिया सबकी जिंदगी बदलने। जय श्री